के लिए मैं मनीषा के साथ खड़ी हूँ और सचिन के खिलाफ खड़ी हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं पहले भी सचिन के साथ खड़ी थी क्योंकि उस बंदे ने सॉरी मांगा था, गलती हर एक कोई करता है, माफी हर एक कोई मांगता है, भगवान भी ये गलती माफ करता है। तो उसके लिए अभी हम इस बात पे कोई जवाब नहीं दे सकते, बस इतना जरूर कह सकते हैं, अगर मनीषा को तकलीफ आएगी तो हम सबके सब एक राज फैमिली और जो इनकी ऑडियंस है, दर्पण जी हो गई, मैं हुई, सबसे पहले तुम्हारे आगे खड़े मिलेंगे। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, पर जितना मामला शांत हो उतना कराया जाए वही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें हम सब देख रहे हैं पर सरवाइव सिर्फ 2 फैमिलियां कर रही हैं। तो उस फैमिलियों को थोड़ा सुकून लेने दो। अब कौन सही है कौन गलत है इसको बार बार उठाने से कोई फायदा नहीं है। पहला राइट्स मनीषा के पास है और उसी को मिला था, उसी को मिलेगा, चाहे वो पब्लिकली हो या फिर वो कानून की उस पर हो, मिलेगा इंसाफ मनीषा को ही। ये लोग आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। और इसमें कुछ वकील होंगे, कुछ सोशल वर्कर होंगे जो हमें लाइव देख रहे होंगे, ये आप खुद सोचना कि पहला राइट मनीषा के पास ही है। और खैर कुछ अब तो कहना जो चाहो होगा तो जो नहीं होगा, हमें बस स्ट्रांग रहना है ना भाभी। और हाँ, हम्म। अब सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जो हम लोग अपने आंखों से देखेंगे हम लोग उसके लिए एक्शन लेंगे, चाहे वो अगला हाँ, बंदा हमारा अपना ही क्यों ना हो। हम उस चीज से नहीं होंगे। अगर हम खुश नहीं तो भाई, जब तुम्हें हमारी खुशी की परवाह नहीं तो हम फिर क्यों परवाह करें। हम तो वही करेंगे ना जिससे हमें भी थोड़ा ठीक लगे। हम क्यों नहीं, घुट अब घुट के जिए। वही वही चीज, अब हम ऐसा नहीं है कि किसी एक का सपोर्ट करेंगे और सामने वाला का गलती जिसका है भाई उसका तो हम बोलेंगे। अब मेरे को बोलना पड़ेगा, अगर मेरे साथ इतना गलत करने के बाद भी बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा तो हम तो बोलेंगे, बिल्कुल। हम ऐसे चुप नहीं रहेंगे। और पूरी वाईटी आपकी साथ है, मनीषा दीदी के साथ पूरी वाईटी है। और बिल्कुल आप अपना सेहत पे ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत खाना पीना खाइए और टेंशन छोड़िए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। वही बात तो मैं अरे भी बोल, टेंशन मत लीजिए, सब मुझे कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे को भरोसा भी यही रखिए। लगता था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। 1.5 साल से यही लगता था कि समय के साथ ना सब ठीक हो जाएगा, जो गलती हो रहा होगा भी ना तो वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन समय के साथ ये जो अंजाम देखने को मिल रहा है, पूरा पब्लिक को इतना गलत संदेश जा रहा है, एक ऐसा रिश्ता जो कि मतलब सबसे ज्यादा प्योर होता है, भाई बहन का रिश्ता, वो इतना गंदा हुआ है। जिसकी फैमिली देखती होगी वीडियो, यार कम से कम किसी एक को तो सोचना चाहिए कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये कभी ना कभी सामने आएगी। और हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, सामने वाला भी सोशल मीडिया पे है, तो ये तो बहुत गंदा संदेश जा रहा है। इससे कितने घरों में मतलब कितना वाहियात काम किया गया है। अगर कल को फ्यूचर में हमारा बेबी भी होगा ना तो वो भी सोचेगा यार यार ये कितना गंदा रिश्ता था। अगर यही मैं करना दिख था रही तो हूँ क्या ये बता बीच दो। में, हाँ 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 अगर हाँ, अगर दिख यही रही। चीज करना था तो भाई बहन का टैग तो नहीं देना चाहिए था ना, उसको बीच में खत्म कर देना चाहिए कि अरे अब हम लोग थे लेकिन अब एक दोस्त की तरह है, तो सही भी लगता। यहाँ तो अभी तक यही बोला गया था, अभी तक। ये चीज से मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है। अब थोड़े सवाल और पढ़ लेते हैं, अगर किसी के कोई सवाल जवाब है तो वो निकाल लेते हैं, मेरी बंद हो गया था वो। ठीक है, सही बोल रही है मनीषा दीदी। मनीषा जो तुम बोल रही हो उससे तुम्हारी ऑडियंस सहमत है, जो तुम बोल रही हो। सुचित्रा दीदी बिल्कुल अच्छा है जो आप बता रही हैं, जो आप कह रही हैं, और आपकी निकला बातों में वजह। सुचिता। पर पूजा बोल देती हूँ मैं, ठीक है पूजा जी, क्योंकि मुझे पूजा ही ठीक लगता है। उसके बाद सच्ची दीदी सचिन का, ठीक है जी, अगर आप लोग ऐसा कहते हैं कि सचिन गलत है तो कुछ टाइम बाद देखो दिख ही जाएगा कि गलत है या नहीं। पर लेकिन जो घर में मनीषा रह रही है अभी तक उसे ऐसा कुछ खास फील सबूत नहीं मिला जिससे कि ये पता चले, ठीक है। तो मिलेगा कुछ ऐसा, जब आएगा तो आप लोगों के सामने जरूर आएगा। आप लोगों को तो शायद सबसे पहले पता चल जाता है, पता चलेगा तो हम इस चीज पे एक्शन जरूर लेंगे, ये वादा है। इस बार मनीषा को इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल।
बिल्कुल, बिल्कुल। इंसाफ तो मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि गलत तो सबसे ज्यादा मेरे साथ ही हुआ है। तो तुम ही सरवाइव कर रही हो भैया, तुम्हें ही मिलेगा। वही आज भी चीज वादा है ना। करती हूँ, कल भी करती हूँ, इंसाफ तुम्हें ही मिलेगा। बिल्कुल। यार एक बात, बाबू, इंसाफ का मिलने के ठीक है, भरोसे हम लेकिन लोग नहीं बैठेंगे, ठीक है? इंसाफ वही लेके बैठेंगे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम लोग को भीख में नहीं चाहिए, अब छीन के लेंगे। और कोई भी अगला बंदा हो, चाहे वो आपका पति क्यों ना हो, नहीं देगा तो नहीं देगा भाई, हमको लेना है तो लेंगे हम। देखो, ऐसी ननद गया वो जग में जमाना। सबको मिले, ऐसी ननद सबको मिले जो अपनी भाभी को सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब अच्छा मनीषा अपने मोनिका जी, अभी ससुराल। लाइव एंड मत करना, ठीक है? अभी ना यहाँ कोई ज्वाइन करेगा, इसमें है ऑप्शन अभी एक ज्वाइन करने का। हाँ 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 हाँ, देखो अभी लाइव मैम, नहीं जा रहे, अभी लाइव से जा नहीं रहे। मैं तो आपको बता रही हूँ कि ऐसी ननद सबको मिले। मुझे, अगर मैं चलूँ इस फैमिली के उससे, जब एक ननद भाभी को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो जाए, तो मैं समझती हूँ शायद उनकी भाभी बहुत अच्छी है। तो इसके हिसाब से ये हमारी पब्लिक को वैसे तो मनीषा बहुत अच्छी है, इसके चाहने वाले बहुत हैं। इतने चाहने वाले हैं कि इस मनीषा के लिए इतने मैसेज कॉल्स आते हैं कि मैं मनीषा के लिए रो रही हूँ, मैं मनीषा के लिए ऐसी हूँ। तो मनीषा के लिए प्यार है ही है, बट लेकिन आज और क्लियर हो गया कि जब एक ननद अपनी भाभी के हक के लिए खड़ी हो जाए, तो उससे अटूट रिश्ता इसमें मुझे लगता ही नहीं कि कोई और होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बोला कि गलत बोला, बता देना। नहीं, नहीं, नहीं। बाकी मनीषा, बिल्कुल। अभी तुम्हें सही है, अभी भी सही है। बोल रही हूँ, जब से मैं तुम्हारे साथ खड़ी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम यही बिल्कुल। बोलेंगे कि अभी जो भी चीजें हुई तुम हमारे साथ, वो ऐसा मेरा सिचुएशन हो गया था कि मतलब अचानक से ये चीजें जब सामने आई ना, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस लेवल तक बात हुई होगी। और जब ये अचानक से जब सब कुछ सामने आया ना, तो हमसे देखा नहीं जा रहा था। हम अपने, ऐसा लग रहा था कि हम अपने आप को छोड़ चुके हैं। लेकिन उस टाइम पे हमारे ससुराल की फैमिली, मम्मी पापा सब लोग थे। और एक चीज और बताना चाहेंगे, जिस पापा जी के पास, मतलब एक ससुर जी हैं हमारे, उनके सामने हम हमेशा चुन्नी लेके जाते हैं। लेकिन हमारा सिचुएशन ऐसा हो गया था कि वो पापा जी मेरे को एकदम ऐसे गले से लगाए और बोले कि तू मेरी बेटी है। क्योंकि वो हमारा हालत देख के इतना परेशान हो गए थे ना, पापा जी एकदम नींद में सोए थे। आज तक बात करते हैं मम्मी से या फिर अपनी ननद से करते हैं, लेकिन पापा जी से कभी कोई बात नहीं शेयर करते थे। लेकिन अब पापा जी के साथ इतना फ्रेंडली हो गए, पापा मेरे को ऐसे गले पकड़ के और वो इस तरीके से मेरे को समझाना, ऐसे हम कांपने लग गए थे। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बस की नहीं थी कि हम इतना सब कुछ झेल पाए। और वो जो चीज है ना, वो हमको जिंदगी भर याद रहेगा। और उसके बाद से हमको समझ नहीं आता था कि यार हमको समझाए कौन, क्योंकि हमारे मायके वाली फैमिली भी हमारा बहुत सपोर्ट की। वो हर बार मेरे को मायका, एक जब बेटी को दर्द होता है ना, तो माँ बाप सोचता है कि यार क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मेरी बेटी कोई गलत कदम ना उठा ले। तो वो माँ बाप सोचता है कि चलो अपनी बेटी को कहीं सेफ रख लेते हैं, तो अपने मायके ले जाने की बात करता है। बट मुझे ये लगा ना कि मेरा मायके जाना सही नहीं है। अगर मायके चले जाएंगे तो सब कुछ शांत हो जाएगा और जिसको जो करना है वो ये करेगा। लेकिन वो लोग भी आए, सब लोग आया, मेरे मायके का फैमिली इतना सपोर्ट किया, ससुराल के लोग भी सपोर्ट किया। और सबसे ज्यादा फ्रेंडली मैं अभी सबसे ज्यादा हुई हूँ तो वो अपनी ननद के साथ। उनसे हम सारा कुछ बात शेयर करती थी। और जो भी था मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि उतना हम सोच भी नहीं सकते थे। और शुरू से सब लोग देखा है कि हम उतना बोल भी नहीं पाते हैं, हमको चीजें समझ में नहीं आती है कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन बहुत दुख हुआ मुझे, जब जब मेरे को प्रॉब्लम हुआ, हम टाइम नहीं देखे हैं, हम रात रात को कॉल किए हैं। और उसके बाद से मोनिका दीदी आई, जब मेरे को पता लगा, वो भी मुझे पता नहीं था ये बात कर रहे थे, तब मुझे लगा कि यार ये बात किससे कर रहे थे। क्योंकि एक शक मन में हो जाता है ना, और जब वो सामने आ जाता है तो इंसान का विश्वास टूट जाता है। और वो मेरा विश्वास बनने में अभी टाइम लगेगा, अगर बनाना चाहेंगे भी ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो तब जाके वो बात हो रही थी मोनिका दीदी से, और मोनिका दीदी से हम बात किए तो ये मेरे को समझाई। और फिर जो भी सपोर्ट था इन्होंने भी किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे को, समझाई कि मनीषा ऐसे कर वैसे कर। तो सबका सुन के अभी जो भी हिम्मत आया, पब्लिक पूरा सपोर्ट कर रही है। लेकिन फैमिली और जो आप लोगों ने किया ना, उसका कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस चीज़ से हिम्मत आई मेरे में। नहीं तो आज हमको नहीं लगता है कि हम इतना चीज़ बोल पाते। पहले का जो लोग हमारा वीडियो देखे हैं ना, उनको पता है कि हम एक शब्द बोलते थे तो रो देते थे।
और अभी भी बोल रहे हैं तो हमारे अंदर उतना हिम्मत नहीं है, ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे लग रहा है। और ना जो लोग पब्लिक में बोल रहे हैं कि जो भी बोल रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी खत्म करो, ये सब खत्म करो, तो मैं बोलूंगी ये हमारे तरफ से खत्म हो चुका है, लेकिन ये चीजें तब हमेशा आप लोग के थ्रू उठेगी या हमारे थ्रू उठेगी, हमें नहीं मतलब पड़ता। अगला बंदा जी रहा है, मर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है, डांस कर रहा है, कुछ भी करे, हमें नहीं मतलब पड़ता। भाई तू अपने लाइफ में जा, हमें तेरे से लेना देना ही नहीं है। लेकिन जब 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 इस लाइफ में प्रॉब्लम आएगी और वजह तुम होगे, तो वो चीज तुम्हारे तरफ घूम के जाएगी, चाहे वो ऑडियंस घुमाए, चाहे वो हम लोग की तरफ से जाए। क्योंकि वो जो रिश्ते में खटास आया है, हमने भी बहुत करीब से देखा है कि ये रिश्ता क्या था, कैसा नहीं था। आज यूट्यूब उठा के देखोगे ना, 4 साल पहले क्या रिश्ता था, वो दिख जाएगा आप लोगों को कि एक दिन भी जब बंदा बंदी अलग होते थे तो इतना रोते धोते थे। और आज आप सोच रहे हो कि हम मूव ऑन कर रहे हैं तो वो भी मूव ऑन कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं तो भाई हमें जस्टिस चाहिए। ये कौन सा मजाक चल रहा है? तुम अपने लाइफ में मूव ऑन करो, यहाँ भी मूव ऑन हो। और ऑडियंस से भी बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अब चीजों को को रिलेट करना छोड़ दीजिए आप लोग, और अपने भी फैमिली मेंबर से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि चीजों को को रिलेट करना छोड़िए, जो है प्रायोरिटी उसको फोकस कीजिए। बाकी उधर वो लाइव ज्वाइन कर लिए हैं प्रिंस। कौन है प्रिंस? नमस्ते सभी अरे को। कैसे हो? खुश रहिए सबके तरफ से। अरे सरप्राइज आइए। रही है तो हमारे मोनिका लिए भाई। जी, क्या हुआ था? कैसे 2 हो? दिन पहले आप बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गए थे? हम कहाँ बेहोश हो गए थे भाई साहब? कहा जूता वूता सुंगा के उठाए हो का हमका? हॉस्पिटल में चली गई थी सुबह। हमको लगा हमको जूता वूता सुंगा कर उठा दियो तुम। क्या जूता सुनाएगा, उतना महकता भी तो नहीं है मेरा। का हम कोई शेर वेर देख लिए थे का जो बेहोश हो गए? और ना आपका तबीयत कैसे खराब हो गया था? अरे भैया का बताए तुमको, कई लोग हमको इतना ब्लैकमेल कर दिए थे ना, इतना ब्लैकमेल कर दिए थे कि हमको समझ में नहीं आया कि हम का करबू। तो इसीलिए तो कहा जाता है वेलकम टू वाईटी फैमिली। हाँ तभी कहा जाता है, सही बात। और सब लोग Agree. कैसे हैं? बढ़िया है। हम लोग ठीक है, लेकिन मैं तो हॉपलेस हो गई हूँ आप लोग को देख के। मैं खुद धन्यवाद। हैरान हो गई देखकर, इतना बड़ा सरप्राइज मिला मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सोच भी नहीं सकती यकीन ही हूँ। नहीं हो और रहा है, इन लोग सबके साथ जुड़ी हूँ, यकीन नहीं हो रहा है। मैं तो सिर्फ आप लोग को देख रही हूँ और आप लोग को सुन रही हूँ, जो इतनी बड़ी हमारी मतलब सौभाग्य है, जो आप लोगों के स्क्रीन पे मैं भी दिख रही हूँ। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। मतलब शब्द नहीं है बोलने का, आप लोग बोलिए सिर्फ मैं सुनूंगी। लेकिन जब आप बोलती हैं तो सबको शांत करा देती हैं। पता इतने है दिन में आपका इतने दिन आपका मैं थंबनेल लगाती थी और आज आपके सामने से मैं बातें कर रही हूँ। कितनी बड़ी बात है और बहुत अच्छा लगा। और पूजा दीदी को मैं वीडियो में देखती थी, मनीषा दीदी को, और मैं तो बिल्कुल अक्का बक्का धक्का हूँ। दूसरे दिन तो मैं आज तो मैं बिल्कुल अरे वो तो कंफ्यूज हो मोनिका गई। दीदी को देख लिए तो ज्वाइन कर लिए हैं। अरे दूसरे तो वाह, नहीं। आज बेहोश तो मैं आज हो सकती हूँ। नहीं सही में आपको देखे तो सोचे थोड़ा ज्वाइन कर ले। बेहोश, अरे बेहोश तो हम आज हो जाएंगे, या तो भोपाल में हो जाते स्टेशन पर वीडियो शूट करते हुए। बेहोश होने का रीजन तो अब आया है ना, वो तो सुसाइड करने का रीजन था। चलिए, हंसी और मजाक तो हो बताइए। गया। अब जो बात है वो सीरियस सही बात है। बात ये है अब भी ये खत्म कब होगा? अभी तो आप ट्रेलर जब भी शुरू लाइफ हुई में है, आते हैं ना कुछ पिक्चर नया अभी करते हो बाकी है। भैया। बताइए, 1 महीना से आदमी का दिमाग एकदम पगला गया है। एक मिनट एक बात बोल लूं क्या? हैं? हाथ नीचे एक बात करना बोल है लूं क्या? क्या? एक बात बोल लूं क्या? एक बात सिर्फ, सर खुजलाने दो, तुम्हारी बात का जवाब समझ नहीं आ रहा अभी। खत्म सुनिए ध्यान कब से होगा? बात। ये तो हम खत्म कर चुके थे, ये मुद्दा दोबारा कैसे उठ गया यही समझ नहीं आ रहा है।
मोनिका दी, ये आप लोग की आपकी फ्रेंड है क्या ये दोनों लोग? ये हमारा पूरा चैनल देखती हैं दर्पण जी। और अच्छा, इनका सबसे नाम बड़ी बात, चैनल को छोड़िए, जब मैं बुरी हालात में जब परसों थी, तो शायद भगवान को इन्होंने जमीन पर उतार लिया था और ऑडियंस को फोन में से निकाल लिया था। इतनी जोर जोर की चिल्ला चिल्ला कर जो मुझे पता चला, यहाँ तक कि ये बोल दिया गया कि नहीं मोनिका के लाए हुए लोग हैं। नहीं, मेरे लाए हुए लोग नहीं हैं, ये लोगों का प्यार था। अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि ननद हो तो ऐसी हो, पूजा दीदी लव यू, लोग लिख रहे हैं पूजा दीदी लव यू। थैंक यू। और आगे का, मनीषा तुम बोल रही हो हम रो रहे हैं, प्लीज तुम ऐसा बोलोगी तो हम रोते रहेंगे, हिम्मत बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या जवाब और देना चाहोगी पब्लिक अपनी? आपके साथ है, बस आप थोड़ा सा खाना पीना खाइए। और टेंशन को बोलने में तो आसान लगता है, लेकिन जिनके साथ बीतती है बहुत दर्द होता है। और बहुत क्वालिटी आपके साथ है,